अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट। आज जो है हम थॉमस कैलकुलस 14 एडिशन चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 37 से ऑनवर्ड करेंगे। ठीक हो गया। तो 31 में जस्ट सिंपल से हैं, जो है वो ग्राफ द फंक्शन इन एक्सरसाइज 37 to 20 जो है वो 56 तक हमने जो है वो इससे इनके ग्राफ जो है वो प्लॉट करने हैं। तो ग्राफ प्लॉट करना मैंने आपको सिखा दिया था, जो इधर जो है ना मैंने क्वेश्चन को टैकल किया हुआ है, तो उन्हीं क्वेश्चन के ग्राफ बनाना सिखाऊंगा आपको। तो ये ग्राफ बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो आप जो है वो लेकिन जो नहीं इधर शामिल मैंने नहीं किए हुए, तो वो आपने खुद करने हैं, ठीक है। तो ग्राफ द फंक्शन, इसमें अब x प्लस 5x+4 है, तो इसका कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो हम जानते हैं जो है ना वो नेगेटिव नहीं नंबर आना चाहिए, इसकी डोमेन और रेंज इसकी फाइंड करनी आनी चाहिए, तभी इसका जो है वो ग्राफ जो है वो सही तरीके से जो है वो आप टैकल कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका ग्राफ बिल्कुल आसान है। तो ये आपके सामने है कि आप जब ज़ीरो पुट करेंगे तो 4 यानी कि 2 आएगा, 1 पुट करेंगे तो 5 अंडर रूट, -1 पुट करेंगे तो 3 आएगा, अगर हम -2 पुट करेंगे तो क्या आएगा +2 अंडर रूट आएगा। इसी तरह -3 जब पुट करेंगे तो 1 आएगा, 4 पुट करेंगे माइनस का तो 0 आएगा, अगर हम 4 जो है वो पुट करेंगे प्लस का तो √8 आएगा, ठीक है। तो हमने क्योंकि छोटा सा एक ग्राफ बनाना है, तो इसलिए हमने एक लिमिटेड वैल्यूज़ पुट कर ली, ठीक है। तो जब पुट करेंगे तो क्या होगा, तो मतलब इसका जो होगा ग्राफ वो कुछ इस तरह से एक मतलब ना एक कर्व शेप का एक ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ग्राफ तो सारे आपने खुद बनाने हैं, किस तरह ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो ये मैं नहीं कर रहा, तो ग्राफ बनाने सब आपको आने चाहिए, ठीक है। तो ये ग्राफ इतने मुश्किल ही नहीं है, ठीक है। जो अब्सोल्यूट वैल्यू के हैं मतलब ग्राफ्स हैं, वो आप एक लेक्चर है इस प्लेलिस्ट के एंड पर, ठीक है। तो वो बताता है कि जो है वो आपने इन जो अब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं, ये जो हैं ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं, उनके ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन आ जाती है, ठीक है। तो इनके ग्राफ कैसे बनाते हैं, और ये सारे ग्राफ मैंने आपको जो है वो पिछली एक्सरसाइज में जो है मैं बता चुका हूँ कैसे ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको बताया था, ठीक है। तो वो नहीं कर रहा था क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को लेकर चल रहा हूँ। तो चलते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहता है। अकम्पनिंग द फिगर शो दैट द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, एक जो है वो मतलब एक ग्राफ है, वो किसी इक्वेशन का एक ग्राफ शो कर रही है विद डोमेन -2 से 0, 0 से -2 तक, 0 से 2 तक डोमेन है हमारी, ठीक है। और जो है वो रेंज क्या है 0 से 1 तक, क्योंकि रेंज जो है वो उसकी वैल्यू पर डिपेंड करती है, तो वो 0 से 2 तक इसकी रेंज है, ठीक है। ये रेंज है। तो क्या करना है कि रेंज ऑफ द फॉलोइंग स्केचेस देयर ग्राफ, तो इनके जो है वो ग्राफ आपने जो है वो फाइंड करने हैं, तो वो किस तरह करेंगे, ठीक है। तो ये था ग्राफ। अब वो क्या कह रहा है कि डोमेन क्या है हमारे पास जो है वो 0 से 1 तक है, ठीक है। तो हमारी जो 0 से 1 तक मतलब ये किसको शो कर रहा है, एक्स एक्सेस को ही शो कर रहा है, यानी कि 0 से 1 तक ये है। और रेंज क्या है रेंज 0 से 1 तक है, तो डोमेन क्या है 0 से 2 तक है, यानी कि 2x व 0 है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हुई डोमेन, और रेंज क्या है 0 से 1 तक, यानी कि 1 तक है। तो ये एक क्या होगा, ये इसका ग्राफ होगा जो हमें बता रहा है, कह रहा है कि इसका ग्राफ बनाओ, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये तमाम जो थे इसका ए पार्ट बी पार्ट, ठीक है, उसके सारे का ये मतलब ये ग्राफ है, ठीक है। तो ये भी आपने देख ले लिया। इसके बाद आप चलते क्वेश्चन नंबर, असल में क्वेश्चन जो है वो ये है, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल स्केलिंग, ठीक है।
तो ये दोबारा मैं इधर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि जब वर्टिकल स्केलिंग कब होती है, जब हम किसी कांस्टेंट को उसके फंक्शन की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केच द ग्राफ ऑफ द वर्टिकल स्ट्रेच होगा, वर्टिकली क्या होगा, स्ट्रेच होगा। इसी तरह जब हम उसकी वैल्यू को किसी नंबर पर डिवाइड करेंगे तो वो कंप्रेस्ड ग्राफ ऑफ वर्टिकल, ठीक है। तो स्केच और स्ट्रेच और मतलब हो गया कंप्रेस्ड हो गया स्ट्रेच। अब ये असल था, ओरिजिनल इसका ग्राफ था। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 2 से तो वो क्या होगा, स्ट्रेच हो गया, मतलब ऊपर की जाने हॉरिजेंट वर्टिकली, ठीक है। तो वर्टिकली ऊपर हो गया। इसके बाद जब हमने डिवाइड किया तो वो कंप्रेस हो गया, इस तरफ आ गया, तो ये कंप्रेस हो गया, ठीक है। इसी तरह हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या आता है, जब हम हॉरिजॉन्टल करने, हॉरिजॉन्टल जब भी कोई काम हॉरिजॉन्टली करते हैं तो एक्स में चेंज लाते हैं। तो जब हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कंप्रेस होगा। उधर क्या था, फंक्शन से वैल्यू करने से क्या हो रहा था, स्ट्रेच हो रहा था, ठीक है। लेकिन इधर जो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो तब क्या होगा, कंप्रेस होगा। जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेच होगा, यानी कि उसके उल्ट है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग उसके वर्टिकल स्केलिंग के उल्ट है। गुड हो गया। अब हम ये क्वेश्चन में क्या कहता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्ट्रेचेस द वर्टिकल बाय 3, यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, स्ट्रेच करना वर्टिकली। अब वर्टिकल का मतलब क्या है कि उसके उसके फंक्शन की वैल्यू में चेंज लाना है। तो इसलिए क्या करेंगे, y को इसकी वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या होगा, स्ट्रेच होगा वर्टिकली बाय 3। तो मतलब उसकी वैल्यू से ठीक से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इससे आगे कंप्रेस हॉरिजेंटली बाय अ फैक्टर 2, कंप्रेस करना है, हॉरिजेंटली कंप्रेस करना है, ओके हो गया। जब हम हॉरिजेंटली कंप्रेस करते हैं तो जो x होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं कंप्रेस करने के लिए। अब जो है x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, तो हम इस x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्रेस होगा। अगर हम इस x को 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या होगा, स्ट्रेच हॉरिजेंटली हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि हॉरिजेंटली है तो वो x में चेंज आएगा। वो क्या कह रहा है कि y इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स, कह रहे हैं कंप्रेस करो वर्टिकली बाय 2, कंप्रेस करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस सारे फंक्शन को आपने क्या कर देना है, 2 पर डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये देखो 1/2 एफ ऑफ एक्स, जो भी फंक्शन है उसको कंप्रेस करना है, वर्टिकली कंप्रेस करना है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। अगर स्ट्रेच करना है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर करना है कंप्रेस, उसको डिवाइड कर देना। तो यहाँ पर देखो ये फंक्शन था, इसको 2 पर डिवाइड किया तो ये क्या होगा, ये मतलब कंप्रेस्ड वर्टिकली बाय फैक्टर 2 होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या कहता है कि y इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स के स्ट्रेच हॉरिजेंटली बाय फैक्टर 3, ठीक है। तो स्ट्रेच हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटल जब लफ्ज आ जाए इसका मतलब x में चेंज लाना है, और स्ट्रेच करना है तो इसका मतलब उसको डिवाइड करेंगे। तो x को क्या करेंगे, हम 3 पर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 61, ये क्वेश्चन सेम ही है, नंबरिंग गलत हो सकती है लेकिन क्वेश्चन सेम ही है बिल्कुल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, कंप्रेस हॉरिजेंटली बाय फैक्टर 4। अब हॉरिजेंटली आ गया, हॉरिजेंटल में हम एक्स लेते हैं, अब कंप्रेस्ड आ गया तो इसका मतलब क्या करेंगे, कंप्रेस में क्या करेंगे, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सी ऑफ एक्स के। तो ये क्या हुआ, हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया x को और +1 वैसे का वैसे लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्ट्रेच वर्टिकली बाय 3, तो स्ट्रेच है, ठीक है। तो हम उसको फंक्शन को वैल्यू को हम क्या करेंगे वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे सी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में हॉरिजेंटली बाय फैक्टर 2, हॉरिजेंटल आ गया, एक्स पे चेंज हो रहा है, और स्ट्रेच में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो एक्स को 2 पर डिवाइड कर दिया, उसको स्क्वायर लेके वही कर दिया, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये कंप्रेस्ड वर्टिकली बाय 3 है। तो कंप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन की वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं।
तो ये फंक्शन की वैल्यू को डिवाइड किया, यानी कि 1/c एफ ऑफ ए जो भी हो, एफ ऑफ एक्स हो जो भी हो, तो ये क्या होगा, कंप्रेस होगा। इसी तरह कंप्रेस बाय हॉरिजॉन्टली बाय 3, ठीक है। तो कंप्रेस हॉरिजॉन्टली करना है, तो जब कंप्रेस करते हैं तो फिर भी हम क्या करते हैं भला, हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटल आ गया एक्स में चेंज करना है, तो हम हॉरिजेंटली जब कंप्रेस करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई किया। अगर अब वो कहता है यहाँ पर जो कंप्रेस नहीं आप स्ट्रेच करो, तो हम क्या करते, इस एक्स को, ये जो एक्स पड़ा है, ये जो एक्स है, इसको हम डिवाइड करते 3 पर, ठीक हो गया। स्ट्रेच हॉरिजेंटली बाय 2 वो भी आसान है, हॉरिजेंटल आ गया, ठीक है, तो स्ट्रेच आ गया, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे। ये देखो एक्स की एक्स, इस एक्स को क्या करना है हमने, जस्ट जो है वो डिवाइड कर देना होता है 2 पर, ठीक है। अगर वो कहे मतलब कंप्रेस करो तो इस एक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो ये सिंपल से क्वेश्चन थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इलिप्स के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो ये भी जो है वो हम डिस्कस करेंगे ज़रूर। तो क्या कहते हैं, गिव द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ठीक है। पहले मैं उधर से क्वेश्चन देख लूँ, तो ये कौन से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। उसके बाद हाँ, ये था, ये हम सारे कर चुके हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये ग्राफ भी इनके मतलब देख चुके हैं, ठीक है। इसके बाद इसके जो हो गए, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, ये भी हम जो है वो सीख चुके हैं। फिर भी इधर भी हाँ ठीक है, ये कर चुके हैं हम। इसी तरह कम्बिनेशन फंक्शन वो भी कर चुके हैं, कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये इतने ही क्वेश्चन थे, लेकिन हम जो है वो आगे वो क्वेश्चन बड़े अहम है, ठीक है। तो पास पेपर के हवाले से तो वो देख लें। तो इलिप्स है, गिव द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, पुट इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड स्केच द इलिप्स। क्या इलिप्स को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है पहले, तो फिर उसका स्केच तैयार करना है हमने। तो 9x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 222y(x), ठीक है। तो ये क्या है, इलिप्स की है। अब सर्कल की इक्वेशन में जो होगा ना, मतलब इनके साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो ये सर्कल की आपने नहीं समझ रहे, ये इलिप्स की जो जनरल इक्वेशन है वो क्या है कि x² ओवर a², ठीक है, a² इज प्लस क्या होता है y², ठीक है। ये आप सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं। y² ओवर क्या होगा, b² होगा, ठीक है। b² इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो ये इलिप्स की हाँ बिल्कुल इलिप्स की होती है, ये इक्वेशन होती है, ठीक है। तो अब जो है ये चीज़ बन गई है। अब हमने क्या बनाना है, इसको 1 बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इधर डिवाइड कर दें अगर हम, ठीक है। तो डिवाइड अगर कर दें तो क्या बन जाएगा, मतलब ये डिवाइड कर लिया, इन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो डिवाइड करने से ये आंसर आ गया। अब हमने उसको 25 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 9 और ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब ये 9 बन जाएगा, और ये जब कैंसिल हो गए तो ये 25 बन जाएगा, ठीक है। अब ये 25 को हम किस तरह लिख सकते हैं, √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये जो 9 होगा उसको हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, इसका मतलब क्या है, x से 5 तक, ठीक है। तो हमने ये 5 पर लगा दिया, ठीक है। और y कब तक है, 3 तक है, तो 3। अब ये जो स्ट्रेच और स्केच का ही जो है वो कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये जो होगा मतलब ये भी क्या होगा, y में क्या करना है, 3 लाना है, और x में कितना है, 5। तो इनको जो है वो आपने मिला देना, तो ये एक इलिप्स बन जाएगी, ठीक है। तो ये एक इलिप्स तैयार हो गई। इसके बाद ये 17x² प्लस 7y² इज इक्वल टू 112 हो गया। अब इसको भी डिवाइड करना है इसी तरह। अब जो एक्स 7 अंडर रूट आ रहा है, ठीक है, 7 अंडर रूट इधर भी जाना है आपने, ठीक है, इधर भी जाना है 7 अंडर रूट, और इधर y 4 में जाना है, 4 में भी इधर भी 4 जाना, इधर भी 4 जाना। फिर उनको कर्व की शक्ल से आपने जो है वो एक मिला देना, तो ये एक क्या बन जाएगी, एक कर्व बन जाएगी। कर्व कह रहा हूँ, इलिप्स बन, इलिप्स जो शक्ल होती है वो एम्बेस भी शक्ल होती है, ठीक है। इसी तरह
ये भी है एक्स 3x का प्लस 1y-2 ओवर स्क्वायर का। अब 3 को मल्टीप्लाई कर दो। अब वो क्या कह रहा है कि एक तो इलिप्स है, इलिप्स तो बन गया। अब y में चेंज -2 है, ठीक है। तो y में -2 है, यानी कि इधर y जो होगा, अगर हम y -2 = 3 रखें, √3 रखें, ठीक है ना। इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये इक्वल किसके है, 3 के है, ठीक है। तो y यहाँ पर क्या आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो उसके लिहाज से इसको भी स्केच आप निकाल लेना। इसके बाद 80 क्वेश्चन आ जाता है। इसमें क्या होता है, x प्लस ये जो है ना वो एग्जामिनेशन के हवाले से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो x प्लस का होल स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर = 4। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर = 1। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर = 1। तो उसमें फॉर्म में लिखने के लिए 4 को इधर डिवाइड कर देंगे, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है। तो ये मतलब एक्स में चेंज है, मतलब क्या होगा, राइट साइड पर लेफ्ट मतलब हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। और उसमें 2 जाना है एक्स में, तो 2x में जाएगा, ठीक है। और ये 2 है, मैं इसको एक्सप्लेन करने लगा। 2x है, ठीक है। और कितना जाना है, 1। तो इधर ये अगर असल में जो है सेंटर, असल में जो होगा ना, मतलब इलिप्स, वो यहाँ पर बन रही होगी, ठीक है। असल में ये यहाँ पर बन रही, जब ये इक्वेशन होगी ना, तो ये इसको शिफ्ट कर देगी। शिफ्ट +3 है, इसका मतलब क्या, राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और y में 2 है, तो y में 2 लिख देंगे और इसको मिला देंगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह ये भी क्वेश्चन है, x-3 और वैल्यू को 3 से मतलब स्ट्रेच होगा, वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो और इसमें जो ग्राफ शिफ्ट होगा वो लेफ्ट साइड पर होगा, ठीक है, राइट साइड पर होगा। और इसमें भी स्ट्रेच होगा, इसमें स्ट्रेच नहीं होगा, ये कंप्रेस होगा, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस में। और ये क्या होगा, स्ट्रेच होगा। और उसमें डाउन अप कितना जाएगा, 2 जाएगा। और इसका होल स्क्वायर = 6। तो ये देख लेना, इसमें क्या हुआ, इसका जो ओरिजिनल ग्राफ होगा, ओरिजिनल ग्राफ तो ये सेंटर पर ही है, ठीक है, यहाँ पर है। अब यहाँ पर -1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, राइट साइड पर आ गया। तो -1, ये माइनस जो है वो राइट साइड पर है, -1 ये आ गया, इसके सामने होगा इसका सेंटर, यानी कि यहाँ पर। और क्या होगा कि √2 y √2 होगा, तो वही है। तो y जो होगा वो क्या होगा, एक तो मतलब +3/3, यानी कि 3 √ y में क्या चेंज आएगा, 3 √ का। तो वो इसके लिहाज से आपने देख लेना। ये 7 कैलकुलेशन की हुई है, आप इसको मुलायजा कर सकते हैं। इसी तरह ये भी क्वेश्चन दिए गए हैं, यूनिट्स इक्वेशन, ये भी मतलब इलेक्ट्स के क्वेश्चंस हैं। इनको कैसे टैकल करना है, ये एक जो है वो बन रहा है, सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको भी आप जो है वो देख सकते हैं। अब जो है वो क्वेश्चंस आ जाते हैं कॉम्बिनेशन के। वो जो ये क्वेश्चन है ना, मतलब अब ये मैं ये क्वेश्चन करने लगा हूँ, ठीक है। इन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन ये आ जाते हैं, इसको जो है वो मैं उधर सॉल्व करने लगा हूँ। तो कॉम्बिनेशन फंक्शन f(g(-x) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f(-x) इंटू g(-x), ठीक होगा। इसको आप लिख सकते हैं f(-g)(x) और इसको लिख सकते हैं g(x) है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह f/g(x), तो इसको लिख सकते हैं इधर इसके साथ, मतलब दोनों के साथ जो है वो क्या लगा सकते हैं, इसके साथ अगर इसके साथ पॉजिटिव लगा दो, ठीक है, इसके साथ माइनस लगा सकते हैं, ठीक है। ये माइनस इधर लगा दिया, यहाँ पर पॉजिटिव ही होना, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव होना, नेगेटिव होगा। ये भी एक ऑड फंक्शन है, ये मतलब बताना है कि क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। ठीक है, ये इवन है या ऑड है, ठीक है। तो इसी तरह ये भी होगा, अगर -x पुट करें, ठीक है, तो इधर भी -x पुट कर सकते हैं और -x, यानी कि f × f है ना, तो दोनों f को मल्टीप्लाई किया, ठीक हो गया, तो क्या होगा,
पॉजिटिव भी कर देगा तो ये एक इवन फंक्शन है। इसी तरह एफ ऑफ जी, ठीक है, तो जी में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स है, तो ये भी एक इवन फंक्शन होगा। एफ डॉट ये भी इवन फंक्शन होगा, ठीक हो गया। कैन अ फंक्शन बी बोथ इवन एंड ऑड? यस, ये शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ था। यस, एफ ऑफ जीरो इज बोथ इवन, जीरो इवन है और ऑड भी फंक्शन है एफ ऑफ जीरो। और सिंस एफ ऑफ माइनस जो होगा एक्स वो भी जीरो होगा, क्योंकि माइनस जब भी जो भी वैल्यू इधर पुट करेंगे तो उसकी फंक्शन वैल्यू तो जीरो ही आ रही, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये जो फंक्शन है वो क्या है हमारे पास, इवन भी फंक्शन है और ऑड भी है, ठीक हो गया। इससे आगे अगर हम क्वेश्चन कैन अ फंक्शन बी आर इवन एंड ऑड, ये भी हो गया। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ग्राफ द फंक्शन, तो ये एक्स माइनस 7 इसका ग्राफ और एक्स स्क्वायर का ग्राफ, दोनों ग्राफ है, ठीक है, और उनके कॉम्बिनेशन का भी ग्राफ है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह। अब ये जो था, मतलब ये जो एक्स स्क्वायर है, मतलब इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ ये डेफिनेटली इस तरह का कुछ होगा। मतलब मैं इधर बनाता हूँ, इसका ग्राफ इस तरह होगा, ठीक है, ये इसके साथ ही है, मतलब ये गायब नहीं है, ठीक है। इसका ग्राफ इस तरह होगा एक्स स्क्वायर का। इसके बाद एक्स माइनस 7 है, तो एक्स माइनस 7 जब हम ज़ीरो पुट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन है, फॉर एग्जांपल ये होगा, तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है, इस तरह से। और इसका जो इनका एफ ऑफ जी ऑफ एक्स यानी कि कम्बिनेशन लगाकर उसमें जो फंक्शन बनेगा उसका भी ग्राफ आपने प्लॉट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ तक थी एक्सरसाइज नंबर 1.2 ही है, ठीक है। तो उम्मीद भी है कि आपको जो है वो समझ आ गई होगी। अगर कुछ कंसेप्ट रह गया, कुछ पूछने वाला, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।